वेलकम डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं आप सभी का अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, भाषा परीक्षण की श्रृंखला के बाद आज हम आपके सामने गणित की एक दमदार श्रृंखला को लेकर के उपस्थित हैं। सभी बच्चों से आग्रह करते हैं कि सब लोग अपना पेन, पेंसिल, कॉपी ले करके अपने साथ बैठेंगे और प्रश्नों को के जो हल हैं उनको ध्यान से समझने के उपरांत उनको नोट डाउन भी कर लेंगे। ठीक है ना। तो पहला प्रश्न है आपका कि सचिन तेंदुलकर इन हिज 17th इनिंग, यानी सचिन तेंदुलकर अपने 17वीं पारी में, इनिंग मतलब होता है पारी, मेक्स ए स्कोर ऑफ 85। 17वीं पारी में 17th है ना, गिवन है कि जो 17th इनिंग है उसमें उसकी जो इनिंग है उसमें उसका जो स्कोर है वो 85 है। चलिए ठीक है। अब कह रहा कि एंड देयर बाई इंक्रीज हिज एवरेज बाई 3, और तब उसके औसत में 3 की वृद्धि हो जाती है। व्हाट इज द हिज एवरेज ऑफ 17th इनिंग। तो मान लीजिए हम यहाँ पे कहेंगे लेट दैट एवरेज ऑफ 16 इनिंग, मतलब 16 इनिंग यानी 16 जो इनिंग्स है उनका जो अगर हमको एवरेज निकालना है तो हमने मान लिया कि वो x है। हमने क्या मान लिया? x है। तो अब क्या हो जाएगा? देन एवरेज ऑफ, एवरेज नहीं, तब क्या हो जाएगा? सम ऑफ 17 इनिंग्स, तो 17 पारियों के जो स्कोरों का जो है ना, इनिंग्स का जो स्कोरों का जो सम होगा, स्कोर से यहाँ पे लिख दे रहे हैं, सम ऑफ 17th इनिंग का मतलब हो जाएगा, जैसे देखिए नंबर में x से मल्टीप्लाई करेंगे, जो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है उसमें एवरेज से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 16x और प्लस उसके बाद 17वीं पारी में 85 रन बनाता है, तो उसका ये आपका सम हो गया, 17 पारियों का योग हो गया। ठीक है ना, 17 पारियों का वो योग हो गया। ठीक है। अब फिर देखिए अगला क्या है, टर्म आपका बनेगा एंड, अब यही 16x प्लस 85 वो बराबर होगा 17 पारियों के औसत के। तो 17 पारियों का जब औसत निकाल रहे हैं तो उसमें आपका 3 की वृद्धि हो रही है, 3 की इंक्रीमेंट हो रही है। 3 की इंक्रीमेंट हो रही है किसमें? एवरेज में। 17 पारियों के औसत में 3 की वृद्धि हो जा रही है, तो इसको हल कर लेते हैं। 16x प्लस 85 और यहाँ पर हो जाएगा बराबर आपका, ये इक्वल का सिंबल है, ध्यान दीजिएगा, 17 इंटू एक्स 17x और प्लस आपका 17 3 जा 51। इस नंबर को इधर करेंगे और इस नंबर को इधर करेंगे तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका? x इज इक्वल टू आपका 85 माइनस 51 आएगा, आएगा, और जो कि 34 के इक्वल हो जाएगा, है ना। तो वो x आ गया, 16 पारियों का औसत आ गया, यह 16 पारियों का हमका औसत आ गया। तो 100 है ना, एवरेज ऑफ 17th इनिंग, 17th इनिंग क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू 34 प्लस 3, क्योंकि 3 की वृद्धि हो रही है तो बराबर हो जाएगा 37, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, बाकी कोई विकल्प आपके सही नहीं होंगे। ध्यान से समझिएगा कि मान लिया कि 16 पारियों की जो औसत है, एवरेज ऑफ 16th इनिंग वो x है,
तब सम ऑफ 17th इनिंग स्कोर जो है वो आपका 16x मतलब 16 पारियों का 16 पारियां गुणे औसत उसका योग होता है, और फिर 85 जोड़ेंगे तो ये 17 पारियों का योग हो जाएगा। अब यह योग बराबर 17 गुणे उसमें उसके औसत के, यानी वही 17 पारियों का योग हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 17 गुणे औसत, और औसत में हो रही है 3 की वृद्धि। और याद रखिए यक्स जो है 16 पारियों का औसत है, और जैसे ही अगर 17वीं पारी में 85 नंबर वो और स्कोर कर रहा है तो इसी औसत में 3 की वृद्धि हो जा रही है, तो इसीलिए आपका एवरेज आपका हो जाएगा 34 + 3 = 37। आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आप जो है इसको नोट कर लीजिए, यहाँ से सल्यूशन है, यहाँ से हल है, नोट करिए इसको, उसके बाद हम अगला सम बताते हैं। देखिए लिखा है कि द एवरेज ऑफ 67 वैल्यूज इज 35, यानी जो 67 पदों के मान का जो औसत है वो 35 है। इफ इन ईच ऑफ दीज, यदि इनमें इन प्रत्येक में वैल्यू में 4 इज एडेड, 4 जोड़ दिया जाए, द एवरेज ऑफ द न्यू वैल्यूज विल बी, तो नए जो मान है उसका क्या है एवरेज, यानी औसत क्या होगा। पहले लिखेंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, पदों की संख्या है 67 है ना, और एवरेज क्या है, एवरेज क्या है आपका, एवरेज है आपका 35, तो इनका सम क्या होगा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या होगा, वो होगा 67 × 35, मल्टीप्लाई करके देख लीजिए कितना आएगा आपका, यहाँ पे कर रहे हैं, देख रहे हैं 67 × 35, 5 7 जा 35, 5 कैरी 3, और इसके बाद 5 6 जा 30 एंड 3 33, 3 7 जा 21, और 3 6 जा 18, और 1 19, 5 4 9 3 12, 2 कैरी 1, और 1 1 2 हो जाएगा। एक बार फिर से देख लेते हैं, 5 7 जा 35, 5 कैरी 3, 5 6 जा 30 एंड 3 33, 3 7 जा 21, 1 कैरी 2, और 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 1 कैरी 2, 3 6 जा 18, 2 20, यहाँ 20 रहेगा। देखिए यही मिस्टेक्स आएंगी, ये मिस्टेक्स हो सकती हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 3, यानी 2345, 2345 दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा। अब क्या कह रहा है, अब नया टर्म कह रहा है कि यदि प्रत्येक पद में 4 4 जोड़ दिया जाए, प्रत्येक पद मतलब इस 67 टर्म्स है, सब में 4 4 जोड़ा जाएगा, तो सम ऑफ 67 टर्म्स व्हेन एडेड 4, व्हेन एडेड 4, जब 4 4 जुड़ता है तो क्या है, व्हेन एडेड 4 है ना, व्हेन एडेड 4, जब 4 4 जुड़ता है तब क्या हो जाएगा 67 × 4, 4 उससे गुणा कर देंगे, आ जाएगा 4 7 जा 28, और 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, 4 6 जा 24 एंड 2 26, 268 आपका आ जाएगा। और ये 268 जो है ये अब हमारा जो अब क्या है ग्रैंड सम या ग्रैंड टोटल, अगर हम कहें ग्रैंड सम, अब टोटल सम क्या होगा, ग्रैंड सम, तो टोटल सम हो जाएगा जब उसमें 4 4 की वृद्धि की गई प्रत्येक पद में, तो 200 4 7, देखिए इस तरह से
4 7 जा 28, 4 6 जा 24, 226। अब यहाँ पे ऐड करेंगे तो 2 3 4 5, ऐड करेंगे 2 6 8 को, आएगा कितना 6 8 5 13, 3 कैरी 1, 6 4 10 10 1 11, 3 2 5 5 1 6, और यहाँ 2 है और कोई डिजिट नहीं है तो ये 2 आ जाएगा 26 13। और अब हमारा क्या है, अब एवरेज, अब हम नया एवरेज निकालेंगे। जब 4 4 प्रत्येक पद में जोड़ दिया गया तो पदों की संख्या तो सेम ही रहेगी, योग बदल गया। तो 26 13 और भागे आपका कितना है 67, ठीक है ना। 67 से भाग देंगे, अगर हम इसमें 67 से भाग देंगे तो कितना आएगा, हम यहाँ पर भाग दे करके देख ले रहे हैं, एक बार यहाँ पर भाग दे कर देख ले रहे हैं। कोई भी काम हम जो है प्रैक्टिकली करके देखेंगे, बिना प्रैक्टिकल करने के हम नहीं करेंगे। तो 67 का अगर हम 2 टाइम टेबल कितनी बार पढ़ेंगे, मान लीजिए लास्ट पास को लास्ट टर्म से 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 4 जा 24, लगभग 3 टाइम्स ले जाते हैं। देखते हैं 3 7 जा 21, 1 कैरी 2, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 1 कैरी 2, 3 6 जा 18 एंड 2 20, 18 2 क्या हो जाएगा 20, लेस करेंगे यहाँ आएगा 0, यहाँ आएगा 6 और यहाँ आएगा कैंसिल हो जाएगा 3 आ जाएगा यहाँ पर। अब क्या है 9 टाइम्स जाएगा, कितनी बार जाएगा 9 7 जा 63, 3 कैरी 6 और 9 6 जा 54 एंड 54 एंड 6 60, यानी टोटल कैंसिल हो जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा 39। जब इसको हम रिड्यूस करेंगे तो वी गेट 39 एज अ प्रोडक्ट, है ना, एज अ कोसेंट। तो दैट्स वाई ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। ऑल राइट, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बी विकल्प आपका सही हो जाएगा, है ना। हमने देखिए आपको सारे स्टेप्स किए, जहाँ पे मल्टीप्लिकेशन था वो भी मैंने बताया आपको, और जहाँ पर आपका डिवीजन था वो डिवीजन भी मैंने बताया, ठीक है ना। अब ये रहा आपका हल, यहाँ से आपको नोट करना है, और ये दोनों कार्य जो हैं ये रफ कार्य हैं, नोट्स के लिए इन दोनों को इंक्लूड नहीं करना, बस यही आपको नोट करना है। नोट करिए, इसके बाद हम अगला प्रश्न आपको बता दे रहे हैं, आपको नोट करने का अवसर दे रहे हैं। बहुत बच्चों का ऊपर का गुणा नहीं दिखाई दे रहा है तो देख लीजिए, ऊपर आप गुणा आपको आसानी से दिखाई देगा। देखिए ये सवाल काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आपको दिखने में ही लग जाएगा। लिखा है कि द एवरेज ऑफ 25 ऑब्जर्वेशन, 25 पदों का जो औसत है, वाज फाउंड टू बी, ये आपका 2 है ना, टू बी 78.4, बट लेटर ऑन इट वाज डिटेक्टेड दैट 96 वाज मेजर्ड एट 69, कि 96 को है ना 69 यानी 69 की तरह, यानी देखिए 96 इसमें भी 69 इसमें भी है, ये लिखना था, उसकी जगह ये लिख दिया गया। समझ में आया ना। करा द न्यू करेक्ट एवरेज इज, तो नया एवरेज होगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रीवियस, पहले जो जो चीज़ें हैं वो दी गई हैं उसको लिखेंगे पहले यहाँ पे। देखिए यहाँ पे हम हल करते समय, सॉल्यूशन करते समय क्या क्या लिखेंगे उस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। आपको दिया क्या दिया है ना, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दिया है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन सॉरी 2 बार ऑफ लिख दिए, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दिया है, कितना दिया है 25, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दिया है 25, और एवरेज आपका दिया है
ये भी एवरेज पूरा सही नहीं है, मतलब उसमें बदलाव होना है। तो 78.4, तो प्रीवियस सम यानी पिछला योग क्या होगा, प्रीवियस सम यानी पिछला योग आपका होगा, इसका इसमें गुणा होगा 25 गुणे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इनटू एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। तो 78.4 से गुणा कर देंगे, ये आपका हो गया। तो आएगा कितना उसको देख लेते हैं। तो आपका 78.4 गुणे 25 है, 5 4 जा 20, 0 कैरी 2 और 5 8 जा 42, 42 5 7 जा 35 एंड 4 39, 1 डिजिट पे यहाँ पे ब्लैंक। अभी फिर से मिलाएंगे भी, 2 4 जा 8 और 2 8 जा 16 एंड 2 7 जा 14 एंड 1 15 हो जाएगा। अब इसको ऐड करेंगे, 8 2 10, 0 कैरी 1 9 6 15 1 16 हो जाएगा, और यहाँ 5 3 8 1 9 हो जाएगा, और यहाँ पर आपका हो जाएगा 1, है ना। फिर से एक बार देख लेते हैं कि जब आपका प्रीवियस सम निकाल रहे हैं यानी पदों की संख्या गुणिए, तो अब यहाँ पे एक डिजिट पर डेसिमल लग जाएगा, 1960 आपका आ जाएगा, क्योंकि एक अंक पे यहाँ पे दशमलव है ना ऊपर। 5 4 जा 20, 0 कैरी 2, 5 8 जा 42, 42 5 7 जा 35 एंड 4 39, ये वाला पहला टर्म सही है। 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 7 जा 14 1 15 ऐड किए, 2 8 2 10 और 9 6 15 1 16 5 3 8 1 9 और ये आपका 1 हो गया, यानी इसका योग आ गया आपका 1960। तो अब आपका जो है, तो अब क्या है, करेक्ट सम निकालेंगे। अब तो सही योग क्या था, ये तो आपका प्रीवियस योग था, तो करेक्ट न्यू है ना, नया करेक्ट सम है ना, न्यू करेक्ट सम, नया जो है यानी सही योग क्या है वो देखने के लिए हम 1960 में 96 को जोड़ेंगे और 69 को घटाएंगे, ये हमारा करेक्ट न्यू करेक्ट सम हो जाएगा। तो क्या होगा भाई, देखिए यहाँ पे पहले जोड़ लेते हैं, जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पर आएगा 6 9 6 15 5 कैरी 1 और 9 1 10 0 कैरी 1 और 1 1 2 आपका हो जाएगा 2056, और उसमें से घटाएंगे 69, तो कितना आएगा 16 माइनस 9 आपका आ जाएगा, आपका 16 माइनस 9 7 आ जाएगा, और यहाँ 14 माइनस आपका 6 हुआ तो आपका 8 आ जाएगा, और यहाँ पर आपका ये 9 हुआ, ये 9 हुआ, और ये कितना हुआ आपका 1 हो जाएगा। अब आपका एवरेज निकालिए। अब तो नया एवरेज जो आएगा, अब नया एवरेज न्यू एवरेज, यहाँ न्यू लिख दे रहे हैं, वो कितना हो जाएगा, आप देखिए यहाँ पर 1987। पदों की संख्या तो सदैव समान रहेगी, पदों की संख्या क्या हो जाएगी, सदैव समान रहेगी। तो जब हम इसको भाग देंगे 1987 में, देखते हैं कितना आता है 1987, और भागे आपका कितना आ रहा है 25, नहीं जाएगा, यहाँ पर 3 डिजिट ले लेंगे, 25 का कितनी बार गुणा करेंगे, 6 7 बार, 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 7 टाइम्स करेंगे, तो 7 5 जा 25 और आएगा 175, सीधे करें, 7 5 जा 25 5 करे 2, 7 2 जा 14 2 7 2 जा 7 5 जा 35 5 कैरी 2, 7 3 जा 7 2 जा 14 3 17 आपका आया, लेस किए तो आया 3 आया, यहाँ पर आपका आया 2, और यहाँ पर आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ 5 नोट डाउन कर लेंगे, 5 नोट डाउन कर लेंगे, यहाँ से 7 है, 7 है यहाँ पर, तो जब ये 7 नोट डाउन हो जाएगा 237, तो हम यहाँ पर 8 टाइम ले जाएंगे, 8 टाइम ले जाने के बाद ये 200 पूरा हो जाएगा, लेस करेंगे यहाँ 7, यहाँ 3 और यहाँ कैंसिल हो जाएगा, एक डेसिमल लगाने के बाद 0 बढ़ जाएगा।
अब कल आ गया 370 है ना, तो 370 तो 25 का सॉरी यहाँ 9 टाइम्स ले जाएंगे, 9 टाइम्स कितनी बार ले जाएंगे, 9 टाइम्स ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 225। यहाँ आया 2 और यहाँ आया 1 और ये कैंसिल हो गया, एक जीरो यहाँ पे डेसिमल लगाने के बाद बढ़ जाएगा, तो 79 यही आया आपका लगभग 79। और ये 0.4 टाइम्स अभी जाएगा अगर लिखेंगे तो ये आएगा 100 और ये आपका कैंसिल हो जाएगा, यानी हमारा जो नया औसत अगर आएगा वो आ जाएगा आपका 79.4 अप्रॉक्स, है ना, अप्रॉक्स भी लिखेंगे क्योंकि लगभग निकटतम मान आया। अब इसमें ये दिया है तो इसको इसी को हम लिख लेते हैं, ऑप्शन नंबर 1 आपका आ जाएगा, ठीक है ना, नोट डाउन करिए, इसके बाद अगला प्रश्न हम देखेंगे। देखिए, तो प्रश्न को ध्यान से समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इस प्रश्न का हल हम यहां पर कर लेते हैं। इस प्रश्न का हल हम यहां पर कर लेते हैं। लिखा है द एवरेज टेम्परेचर फ्रॉम मंडे टू थर्सडे, सोमवार से लेकर बृहस्पतिवार का औसत तापमान। तो लिखेंगे एवरेज टेम्परेचर फ्रॉम मंडे टू थर्सडे, बृहस्पतिवार तक, बराबर आपका कितना है, 48 डिग्री टेम्परेचर है। और टोटल इसमें दिन कितने हैं और नंबर ऑफ डेज इसमें कितने हैं। भैया सोमवार से लेकर के बृहस्पतिवार तक 4 दिन होते हैं, तो इनका सम कितना हो जाएगा, इनका योग हो जाएगा 48 गुणे 4 बराबर 4 8 जा 32, 4 4 जा 16 टू 18 182 डिग्री इन चारों दिनों का कुल तापमान हो गया। अब कह रहा है कि द एवरेज टेम्परेचर फ्रॉम ट्यूसडे टू फ्राइडे वाज 58। अब पुनः देखिए, एवरेज टेम्परेचर कहां से कहां तक, एवरेज टेम्परेचर फ्रॉम ट्यूसडे यानी मंगलवार से लेकर के फ्राइडे तक, जो इसका एवरेज टेम्परेचर यानी औसत तापमान है वो कितना है, वो है आपका 52। अब ध्यान से समझिएगा, फ्रॉम ट्यूसडे टू फ्राइडे, मंगलवार से लेके शुक्रवार का औसत तापमान आपसे बता रहा है कि 52 डिग्री। तो टोटल दिन कितने हुए, एक, अरे भाई ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, 4 दिन इसमें भी हुए। तो नंबर ऑफ डेज अगर आपको लिखना रहेगा तो यहां पर भी 4 दिन, तो इसका जब सम लिखना रहेगा तो इसमें 4 से गुणा कर देंगे, 52 इंटू 4 आपका हो जाएगा 108 डिग्री, 108 डिग्री। 4 2 जा 8, 4 5 जा 20,
208। अब कह रहा कि यदि ये सम हुआ, ये योग हुआ मंगलवार से लेकर के बृहस्पति शुक्रवार तक का जो योग हुआ, ठीक है। तो कह रहा कि इफ द टेम्परेचर ऑफ मंडे वॉज 42 तो कह रहा कि यदि मंडे का जो तापमान है यानी सोमवार का जो तापमान है वो 42 डिग्री है, तो व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ फ्राइडे, तो शुक्रवार का तापमान क्या है। तो देखिए ध्यान से, यह सम है सोमवार से लेकर के शुक्रवार तक का, ये सम है सोमवार से लेकर के शुक्रवार तक का, और यह सोमवार से लेकर के क्या है मंडे टू थर्सडे बृहस्पतिवार तक का योग है, और यह योग है सोमवार से मंगलवार से लेकर के यह है आपका शुक्रवार तक का योग है। तो पहले अगर हम इसको निकाल दें, इसमें से सोमवार का योग निकाल दें तो हमारा योग बच जाएगा मंगलवार से बृहस्पतिवार तक का। तो हम तीसरा स्टेप क्या करेंगे, यहाँ पर हम अगर मंडे का है ना, क्या लिखेंगे, सम ऑफ टेम्परेचर फ्रॉम ट्यूसडे टू थर्सडे। यदि हम बृहस्पतिवार तक का योग इसमें लिखें तो 182 में से हमको कितना निकालना पड़ेगा, 42 घटाना पड़ेगा, तो हमारा आएगा कितना आ जाएगा, 2 में से 2 गया 0, 8 में से 4 गया 4, 140 आ जाएगा। यह आपका मंगलवार से लेकर के बृहस्पतिवार तक का योग है, ठीक है ना। तो अब आपको निकालना है क्या, शुक्रवार का तापमान निकालना है, शुक्रवार तक का तापमान, अगर आपको शुक्रवार का तापमान आपको निकालना है तो शुक्रवार मंगलवार से बृहस्पतिवार तक का तापमान आपको मिल गया। तो अगर 208 में से अगर हम घटा देंगे तो हम क्या लिखेंगे, टेम्परेचर ऑफ फ्राइडे इज क्या हो जाएगा, सीधे हम 208 में से 140 अगर हम घटाते हैं तो हमको वो तापमान मिल जाएगा जो, अब जैसे देखिए यहाँ से हम अगर यहाँ से 8 लेस करेंगे तो हमारा 8 आ जाएगा, 10 - 4 6 हो जाएगा, और यहाँ 1 - 1 कुछ भी नहीं बचेगा, यानी 68 डिग्री सेंटीग्रेड या फ़ारेनहाइट जो भी हो, 68 होगा कि 58 होगा, दो सौ 8 - 0 8 हुआ, और 10 - 4 आपका 6 हुआ, 1 - 1 0। एक बार देख लेते हैं क्या इशूज आए। यहाँ पर देखिए इसको 4 8 जा 32, 4 4 जा 16, 3 यहाँ पर 19 हो जाएगा। यहाँ 9 होना चाहिए था बेटा, और गलती से ये तो यहाँ 9 होगा, तो ये आपका हो जाएगा 150 हो जाएगा, और जब हम इसमें से 150 लेस करेंगे तो हमारा यहाँ पर 58 डिग्री आ जाएगा, है ना। तो एक डिजिट भी इधर उधर नहीं होनी चाहिए, परीक्षा के समय इन बिंदुओं का हमको ध्यान देना है, ठीक है ना। इसे नोट डाउन कर लीजिए, एकदम इसी तरह से इसी क्रम में आपको नोट करना है, नोट कर लीजिए इसको, फिर अगले प्रश्न को हम बताएंगे। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा प्यारे बच्चों, है ना।
लाइक जरूर कर दीजिएगा, बाकी सारा कार्य करने की कोई बहुत आवश्यकता है नहीं, ठीक है ना। तो चलिए ध्यान से समझिए क्या लिखा है। लिखा है द बॉडी वेट ऑफ 6 बॉयज, 6 लड़के हैं उनके, है ना, 6 लड़के हैं, हम कुछ इस प्रकार से बना दे रहे हैं। ये 6 लड़के हैं, बस समझाने का उद्देश्य है आपको, इस प्रकार से जो है कोई इस तरह का कार्य नहीं करना। 1 2 3 4 5 और एक 6, 6 लड़के हैं और इन 6 लड़कों का जो भार है वो क्रमशः, 6 लड़के हैं, उनके भार क्रमशः 42 kg, 72 किलोग्राम, 85 किलोग्राम और 64 किलोग्राम और 54 किलोग्राम और 73 किलोग्राम है। इनके जो केजी में है ना, ये केजी में इनका, किलोग्राम में इनका वेट आपको दिया गया है ना। ये बच्चे कम लग रहे हैं, बड़े ज़्यादा लग रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिए इनके भार आपको क्रम से इस प्रकार से दिए गए हैं, ठीक। अब क्या कह रहा है कि व्हाट इज द एवरेज बॉडी वेट ऑफ ऑल 6 बॉयज। तो नंबर ऑफ बॉयज आप देखिए, यहाँ हल आप जब करेंगे तो आप सीधे ये बात लिखेंगे कि नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज, लड़कों की संख्या 6 है और उनके, है ना, और वेट्स क्या है, वेट्स उनके दिए गए हैं, उनके वेट्स दिए गए हैं रिस्पेक्टिवली 42, 72 इन केजी, है ना, 72, 85, 64 और 54 और 73, 1 2 3 4 5 6, है ना। तो जो एवरेज होता है वो क्या लगेगा, एवरेज लगेगा सम ऑफ ऑल वेट्स, सम ऑफ ऑल वेट्स अपॉन नंबर ऑफ ऑल बॉयज, नंबर ऑफ ऑल बॉयज आपका यहाँ पर लग जाएगा। और यहाँ से हम फाइंड आउट करेंगे सम ऑफ ऑल वेट्स नंबर ऑफ ऑल बॉयज से फाइंड आउट करेंगे तो हमको मिलेगा, इसको ऐड करना है 42 में, 72 को ऐड करना है, फिर 85 को ऐड करना है, फिर 64 को ऐड करना है, 54 को ऐड करना है, 73 को ऐड करना है और 6 से डिवाइड कर देना है। समझ में आया ना। एक बार मिला लीजिए, 42, 42, 72, 72, 85, 85 और 54, 54, 64, 85, 64, 54, 73। चलिए ठीक है। अब वंस की डिजिट ऐड करिए। देखिए यहाँ पे, देखिए आपको क्लियर दिख रहा है कि नहीं। ऑलराइट, एवरीथिंग इज क्लियर, ठीक है। चलिए देखिए, अब यहाँ इकाई के अंक को जोड़ लीजिए कि 3 और 4 7, 7 और 4 11, 11 5 16, 16 2 18, 18 2 20, 0 कैरी आउट 2। अब 4 7 11, 11 और 8 19 और 19 और 6 25, 25 5 30, 30 में 7 ऐड करेंगे 37 एंड 2 39 3 9। और जब 6 से भाग देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 6 6 जा 36, 3 इधर गया 6 5 जा 30। ऑलराइट, तो 65 जो होगा उनका एवरेज वेट हो जाएगा, एवरेज वेट हो जाएगा आपका, एवरेज वेट हो जाएगा, और यही आपका किलोग्राम यहाँ पर है ना। तो 65। ऑलराइट, द ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट। ठीक है, क्लियर है। इसे आप नोट करिए, उसके बाद अगला प्रश्न हम आपको बताते हैं।
देखिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहां पर एक प्रश्न है, इसका हल हम यहां करवाएंगे। इससे पहले कि देख लेते हैं यहां पे दिखाई दे रहा है कि नहीं, सभी बच्चों को दिख रहा है, प्रॉपर दिख रहा है। चलिए देखिए, लिखा है नंबर ऑफ ऑफिसर्स, नंबर ऑफ ऑफिसर्स कितने हैं, 5, और उनका एवरेज है, प्रश्न आप लोग पढ़ते रहिए, एवरेज है उनका 32 ईयर्स, उनकी उम्रों का योग है ना, उनकी उम्रों का कह रहा कि द एवरेज एज ऑफ 5 ऑफिसर्स, 5 अधिकारियों की जो औसत आयु का जो योग है, सॉरी औसत आयु जो है वो 32 वर्ष है। अब कह रहा कि इफ द एज ऑफ दियर सुपरविजर, कह रहा कि और उनके निरीक्षक की जो आयु है यदि उसमें जोड़ दी जाए, यदि उसके निरीक्षक की आयु उसमें जोड़ दी जाए तो एवरेज में 1 की वृद्धि हो जाती है। यानी अगर निरीक्षक की आयु उसमें जोड़ दी जाए, कह रहा था इफ द एज ऑफ दियर सुपरविजर इज एडेड टू द एवरेज, एडेड द एवरेज इंक्रीज्ड बाई 1, व्हाट इज द सुपरविजर्स एज, और कह रहा है कि लेट दैट सुपरविजर्स एज एक्स, सुपरविजर से एज इज इक्वल टू एक्स। अब क्या है कि उसकी उम्र एक्स है, और जब हम एक्स, अब इसका सम नहीं निकालें, इन दोनों का सम निकाल दीजिए पहले आप। सम निकालने के लिए 32 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 और 1 16, 160 होगा। और जब हम इस सम में, तो न्यू सम क्या होगा, न्यू सम होगा आपका 160 और प्लस यक्स, और उसका एवरेज आपका हो जाएगा, क्योंकि एवरेज में 1 की वृद्धि हो रही है तो 32 की जगह 1 जुड़ेगा यानी 33 हो जाएगा, है ना। तो अब क्या होगा, अब कह रहा है कि तो सुपरविजर की आयु कितनी है, सुपरविजर की आयु यानी सुपरविजर की उम्र कितनी है। तो पहले आप देखिए इसको, इसका मल्टीप्लाई करके देखिए इस तरह से निकालेंगे, हम निकालेंगे नए यहाँ पे। अब इसका इन दोनों का सम निकालेंगे, वो सम यहाँ पर निकालेंगे, सम बराबर आपका जो हो जाएगा, या हम इसको न्यू सम भी कह सकते हैं। जब उसकी उम्र जुड़ी तो 160 है ना, और प्लस एक्स, ये टोटल जो है आपका सम हुआ, और ये बराबर हो जाएगा किसके, 6 गुणे 33 के, क्योंकि एक व्यक्ति और बढ़ गया। अब यहाँ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है उसमें एक व्यक्ति और बढ़ गया, उसका सुपरविजर बढ़ गया, तो ये बराबर इतने की हो जाएगा। तो हमारा यहाँ से यक्स का मान निकालना है, तो 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, 119 में से 160 लेस कर देंगे तो सुपरविजर की उम्र हो जाएगी 8, 9 माइनस 6 3, और यहाँ कैंसिल हो गया, यानी हमारा हम कह सकते हैं 38 ईयर्स उसकी उम्र हो जाएगी। तो वो ऑप्शन आपका तीसरा हो जाएगा। ऐसे प्यारे बच्चों आपको सारे प्रश्नों के हल आ जाएंगे। मात्र 2 आखिरी प्रश्न आपको सभी बच्चों को कंसिस्टेंट रह के पढ़ना है, कायदे से पढ़ना है, आगे बढ़ना है, तो एकदम स्मूथली सारे प्रश्नों को समझने की कोशिश करिए। चलिए 2 प्रश्न इसको बता देंगे, इसके बाद आपका अगला आपका पाठ आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए नोट कर लीजिए पहले इसको।
देखिए ये प्रश्न अगर इस तरह से जब भी आएगा तो आपको बस एक स्टेप करना है। लिखा है कि द एवरेज एज ऑफ ए ब्रदर एंड ए सिस्टर, एक भाई और एक बहन की औसत आयु 35 वर्ष है 5 वर्ष पहले, है ना। तो अब लिखेंगे पहले एवरेज एज ऑफ ब्रदर एंड सिस्टर, एवरेज एज ऑफ ब्रदर एंड सिस्टर वो कितना है आपका, 5 वर्ष पहले 35 था, तो बिफोर 5 इयर्स बराबर 35। तो अब क्या है, करंट है ना, करंट एवरेज ऑफ दियर एजेज इक्वल हो जाएगा, सीधे आप 35 में 5 ऐड करके गेट कर सकते हैं 40 इयर्स हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आपका 17वां प्रश्न का जो सल्यूशन है वो मैं यही नीचे ही बता दे रहा हूं, पहले आप इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको अगला इसको 17वां प्रश्न का हल बता दे रहा हूं, पढ़ दे रहा हूं प्रश्न। इन ए क्रिकेट टीम, एक क्रिकेट की टीम में द एवरेज एज ऑफ 11 प्लेयर्स एंड द कोच इज 18, 11 खिलाड़ी और एक कोच यानी 12 लोगों की जो उम्र है का जो औसत है वो है 18 है। इफ द एज ऑफ कोच इज नॉट कंसिडर्ड, यदि कोच की उम्र की गणना को नहीं माना जाए, यदि कोच की उम्र की गणना को नहीं माना जाए, द एवरेज डिक्रीजेज बाई 1, तो औसत अगर हम जो कोच की जो उम्र की अगर गणना ना करें तो वो औसत है 1 घट जाता है।